Good morning, students. I hope you all are safe and sound at home. Welcome to English class in chapter number 4, Peter Rabbit. Beta, in our previous class, we had started this chapter, Peter Rabbit. Let's recall with this chapter what we had done in this chapter. There were 4 rabbits, Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. ये 4 rabbits थे जिनके नेम थे फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल एंड पीटर. और उनमें से पीटर जो था वो सबसे ज़्यादा नॉटी था, सबसे ज़्यादा मिसचीफ था, शरारतें करने वाला था. उनकी मदर ने उनको मना किया था कि जहाँ मर्जी जाओ लेकिन मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में नहीं जाना. बट पीटर सबसे ज़्यादा शरारती था, उसने वही किया जो उसके मम्मा ने मना किया था. वो फिर भी मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में गया शरारतें करता करता. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट. First he ate some carrots and some beans. Then when he went to look for some radishes, he met Mr. McGregor at the corner of the garden. सबसे पहले उसने कुछ कैरेट्स खाई, फिर बीन्स खाई. लेकिन जैसे ही वो रेडिशेस खाने के लिए आगे बढ़ा, उसने मैकग्रेगर को गार्डन के कॉर्नर में देखा. मिस्टर मैकग्रेगर अपने हैंड्स और अपनी नीज़ पर खड़े थे. क्या कर रहे थे? कैबेज को प्लांटिंग कर रहे थे. बट ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर पीटर कॉलिंग स्टॉप थीफ. मिस्टर मैकग्रेगर ने उसको देखा और उसके पीछे भागना शुरू कर दिया और ज़ोर से शाउट करना शुरू कर दिया. उसको आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, स्टॉप थीफ, के चोर रुको. ये बात सुनकर पीटर बहुत डर गया. पीटर वॉज वेरी फ्राइटेंड, अंडरलाइन द वर्ड फ्राइटेंड. ही रैन ऑन एंड वेंट फास्टर. बहुत जल्दी जल्दी से भागा. बट अनफॉर्चुनेटली ही रैन इन टू अ नेट एंड गॉट कॉट. बट अचानक ही वो जैसे ही नेट की तरफ भागा वो वहाँ जाकर फंस गया. अंडरलाइन द वर्ड कॉट. पीटर बिगन टू शेड बिग लीव्स. पीटर ने बड़े बड़े आंसू निकालने शुरू कर दिए. मीन्स उसने रोना शुरू कर दिया. अंडरलाइन द वर्ड शेड. हिज सॉब्स वर ओवरहेड बाय सम फ्रेंडली स्पैरोज. उसके जो वो सिस्कियाँ, सॉब्स, अंडरलाइन द वर्ड सॉब्स. सॉब्स का मीनिंग क्या होता है? जैसे ही वो सिस्कियाँ भर भर रोना शुरू हुआ तो जो उसके साथ स्पैरोज थे उन्होंने उसकी सिस्कियाँ भरी सुननी शुरू की, उनको सुना. यू मस्ट सेव योर सेल्फ पीटर, दे सेड टू हिम. उन स्पैरोज ने पीटर को बोला तुम अपने आप को बचा सकते हो. Mr. McGregor came up with a sieve which he wanted to pop up upon the top of the Peter. Mr. McGregor आए, come up with a sieve, underline the word sieve. sieve बेटा एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल को बोलते हैं जो खेतों में यूज़ होता है, स्ट्रेनर. which he wanted to pop up. मिस्टर मैकग्रेगर आए सीव को लेके जो वो पीटर के ऊपर ज़ोर से मारना चाह रहे थे. बट पीटर रिगल्ड. रिगल्ड क्या होता है? अंडरलाइन द वर्ड रिगल्ड. मूव्ड विद स्लो क्विक मूवमेंट्स. ही मूव्ड विद स्लो, चलना लेकिन धीरे धीरे, जल्दी जल्दी वाले. मूव्ड तो चलना है बट विद स्लो क्विक मूवमेंट्स, जल्दी जल्दी कदम उठाकर भागना. पीटर रिगल्ड आउट जस्ट इन टाइम. पीटर 2 मिनट में भाग जाता है. ही रश्ड इनटू द टूल शेड एंड हाइड देयर फॉर सम टाइम. एक टूल शेड मतलब टूल्स की जो शेड सी बनी होती है औजारों की. ही रश्ड इनटू, वो वहाँ जाता है और अपने आप को उनके नीचे हाइड कर लेता है. HID मीन्स अपने आप को छिपा लेता है. Mr. McGregor was quite sure that Peter was somewhere in the tool shed. Mr. McGregor quite sure थे कि पीटर यहीं पर टूल शेड के पास ही है कहीं. Perhaps underneath a flower pot. Underneath means उसके नीचे या flower pot के नीचे होगा. So he began looking under each. तो वो सब चीज़ों के नीचे उठा उठा के देखना शुरू हो जाता है पीटर के लिए. जल्दी ही पीटर sneezed. पीटर ने छींक लगाई. Underline the word sneezed. Catty scoop. Mr. McGregor was after him in no time. पीटर क्विकली जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो. पीटर क्या करता? जल्दी जल्दी विंडो में से भाग जाता है. सिंस द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर मिस्टर मैकग्रेगर एंड ही वॉज टायर्ड टू रनिंग आफ्टर पीटर. लेकिन जबकि वो जो विंडो थी वो मिस्टर मैकग्रेगर के लिए बहुत छोटी थी, इसलिए वो उस विंडो में से पीटर के पीछे नहीं भाग पाए. पीटर ही वेंट बैक टू हिज वर्क. पीटर सैट डाउन टू रेस्ट. पीटर थोड़े टाइम के लिए रेस्ट के लिए कहीं बैठ जाता है. ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ एंड शेकिंग विद फ्राइट. पीटर को बहुत सांस चढ़ी होती है और उसको बहुत डर भी लगा होता है. ही वेंट बैक टूवर्ड्स द टूल शेड. वो फिर दोबारा टूल शेड की तरफ जाता है. देन ही क्लाइंब्ड अपॉन अ व्हील बैरो एंड पीप्ड ओवर. तो वो व्हील बैरो के ऊपर जंप लगाता है एंड पीप्ड ओवर, उसकी तरफ झांकता है. पीप्ड मीन्स झांकना, क्लाइंब्ड मीन्स जंप करना. ही सॉ मिस्टर मैकग्रेगर रिमूविंग वीड्स फ्रॉम हिज गार्डन. पीटर क्या देखता है? ही सॉ मिस्टर मैकग्रेगर रिमूविंग वीड्स. अंडरलाइन द वर्ड वीड्स. वाइल्ड प्लांट्स ग्रोइंग वेयर दे आर नॉट वांटेड. वो वाले प्लांट्स को उगाया जाता है जहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं होती.
वो क्या देखता है, मिस्टर मैकग्रेगर उन वीड्स को अपने गार्डन में से रिमूव कर रहे हैं. हिज बैक वॉज टर्न्ड टूवर्ड्स पीटर एंड बियॉन्ड हिम वॉज द गेट. उनकी बैक पीटर की तरफ थी. पीटर गॉट डाउन वेरी क्वाइटली. Peter got down very quietly off the wheelbarrow and started running as fast as he could. Peter got down very quietly. Peter धीरे धीरे जाता है और गेट की तरफ से भागता है. And started running as, और जितनी तेज़ भाग सकता था वो उतनी तेज़ भागकर वहाँ से चल जाने की कोशिश करता है. Mr. McGregor caught sight of him at the corner, but Peter did not care. Mr. McGregor caught sight of him at the corner. बट पीटर डिड नॉट केयर. कि पीटर उनकी केयर नहीं करता. वो मिस्टर मैकग्रेगर को देखता है बट वो उनकी केयर नहीं करता. ही स्लिप्ड अंडरनीथ द गेट ऑफ द गार्डन. वो गेट के जो गार्डन का जो गेट होता है उसके नीचे से फिसल के बाहर निकलता है. एंड नेवर स्टॉप्ड रनिंग टिल ही गॉट होम टू द बिग ट्री. और उतनी देर तक भागता रहता है जितनी देर तक उसको अपने घर का बड़े वाला ट्री नज़र नहीं आता. वो तब तक भागता ही रहता है, भागता ही रहता है. सो सी हाउ द पीटर इज़ नॉटी इन दिस चैप्टर. कितना नॉटी इस चैप्टर में पीटर था और जिसने मैकग्रेगर को कितना परेशान किया. इसलिए बेटा मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, अगर आपके मम्मा आपको कहीं जाने के लिए मना करते हैं तो शी इज़ ट्रू. आपकी मदर राइट है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, उनकी बात मानो. सो दिस इज़ द चैप्टर Peter's Rabbit. Read this chapter very carefully. Underline the difficult words. In our next class, we will start writing difficult words and word bank. Till then, stay safe, stay home. Goodbye.